आज की इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट लोगों के दरमियान बढ़ाएंगी, बल्कि दोस्तों लोग आपकी बात भी मानना शुरू कर देंगे और वो आपकी बातें भी मानेंगे। मतलब जैसे आप चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताने लगे हैं। अगर आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज़ करना सीख लेते हो तो आप एक हाई वैल्यू मैन या फिर एक हाई वैल्यू वुमेन बन जाओगे दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वो लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी इज्जत कभी नहीं करते थे और आपको सीरियस नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा उन्हीं को वैल्यू करते हैं दोस्तों जो उनसे ज़्यादा पावरफुल, डोमिनेट और क्लेवर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो ट्रिक है इसका नाम है रिवर्स साइकोलॉजी दोस्तों। इसको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और अभी तक ये लोग करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली किसी से अपनी बात नहीं मनवाते, बल्कि उसकी बजाय आप उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हो दोस्तों इनडायरेक्टली, और रिजल्ट वही मिलता है जैसा आप चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताएंगे वो प्रूवन है साइंटिफिकली, जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी इंसान के दिमाग के किंग बन सकते हो दोस्तों। और जो लास्ट वाला है वो तो बिल्कुल मिस ना करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, पीपल क्रेव व्हाट्स हार्ड टू गेट दोस्तों आपने सुना होगा कि इंसान हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करता है जो मुश्किल से मिलती है उसको या छीन ली जाए। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 जार्स दिखाए गए, दोनों में चॉकलेट्स थी। एक जार में चॉकलेट्स ज़्यादा थी और दूसरे जार में चॉकलेट्स बहुत कम थी। जब उनसे क्वालिटी का पूछा गया तो लोगों ने उस जार की चॉकलेट्स ज़्यादा वैल्यूएबल बोली जिसके अंदर चॉकलेट्स कम थी दोस्तों। और इसकी एक रीज़न थी, यानी लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर होती हैं, जो कम होती हैं, या उन तक पहुंचना मुश्किल होता है या उनके लिए मुश्किल बना दिया जाता है। इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए होता है तो आपने नोट किया होगा कि लोग उसे तुरंत खरीदना चाहते हैं, वो फ़ौरन भागते हैं उसकी तरफ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि ये चीज़ रेयर है और इससे सेल्स भी बढ़ती हैं और प्रॉफिट भी। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो ये एक इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसे आसानी से नहीं मिलती उसकी तरफ दोस्तों उसका दिल ज़्यादा खींचा चला जाता है। अगर आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और आपको लाइट लेने लगेंगे। और इसीलिए थोड़ा हार्ड टू गेट बनो। मैसेजेस का रिप्लाई देर से दिया करो, हर प्लान में शामिल मत हुआ करो। जब लोग समझेंगे कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते तब उनकी नज़र में आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगेगी दोस्तों। अवेलेबिलिटी कम कर दें उन लोगों के लिए। जो लोग आपको पसंद हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। जब आप हर वक्त अवेलेबल होते हो लोग आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं दोस्तों। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहने से वो आपकी इज्जत करेगा, देन यू आर रॉन्ग। वो आपको लाइट लेगा दोस्तों। इसीलिए कम अवेलेबल रहो और हाई वैल्यू दिखने की कोशिश करो। रूल नंबर 2, इंक्रीज योर वैल्यू यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी। दोस्तों 1956 में किंग फ्रेडरिक को अपने लोगों को भूख से बचाना था। उन्होंने पोटैटो यानी आलू को सोल्यूशन माना, पर लोगों ने कहा कि आलू तो बहुत सस्ता और गंदा होता है और टेस्टलेस होता है। अब किंग ने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया। वो कैसे? उसने आलू के फेल्स के अराउंड गार्ड्स खड़े कर दिए, लोग खड़े कर दिए, ताकि लोग समझें कि ये बहुत कोई वैल्यूएबल चीज़ है। और उसने कुछ लोगों से वहाँ पे चोरी भी करवाई ताकि लोग ये सोचने पर मजबूर हों कि ये सब्ज़ी इतनी वैल्यूएबल है कि इसको चोरी करना पड़ रहा है। और फिर सब लोग पोटैटोज़ उगाने लगे और उनको वो अच्छी भी लगने लगी। आप भी इसी तरह रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं दोस्तों। लोगों को दिखाइए कि आपका टाइम कीमती है, आप इजीली अवेलेबल नहीं हो, आप किसी को टॉलरेट नहीं करते जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। ये ट्रिक आपको लोगों की नज़र में भी हीरो बनाएगा और अपनी नज़र में भी। किसी को कुछ करवाना है, सीधा कहने की बजाय उल्टा बोलो। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी एडवाइस फॉलो करे तो आप उसको ये कह दीजिए कि शायद तुम्हारे लिए काम मुश्किल है और तुम इसको नहीं कर पाओगे, इसलिए छोड़ो। अब इंसान की जिद बन जाएगी उसको जानना, उसको प्रूव करने के लिए ज़रूर करेगा। ये रिवर्स साइकोलॉजी का पावर होता है दोस्तों। लोग वही करते हैं जो उन्हें रोकने के लिए कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सो रूल नंबर 3, द मोर यू गिव द मोर विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दोस्तों। कभी आपने नोटिस की एक चीज़ कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर बिल के साथ कोई मीठी चीज़ या आपको सौंफ देता है, उसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है दोस्तों। एक स्टडी के मुताबिक जब वेटर एंड पे कस्टमर्स को 1 मिनट देता है तो टिप 3% बढ़ जाता है दोस्तों, और जब वो 2 मिनट्स देता है तो टिप 14% तक बढ़ जाती है। क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि लोग अपने ऊपर एहसान नहीं लेना चाहते, वो तुरंत रिपे करना चाहते हैं उसको। तो अगर आप लोगों से
अच्छा बिहेव करते हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हो या छोटी सी हेल्प करते हो आप उनकी, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने लगेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा देने से लोग आपको लाइट लेने लगते हैं या वो आपको समझ लेंगे कि यार ये बंदा तो मेरी मदद कर ही देगा। लेकिन फिर भी जब आप हर किसी की हेल्प करते हैं और हर डिमांड के ऊपर आप येस कहते हैं, तो लोग आपकी जेनरॉसिटी को वीकनेस समझ लेते हैं दोस्तों, और उनको लगता है कि आप तो कर ही देंगे उनके लिए ये, फिर क्यों मेहनत करें वो लोग। इसीलिए कभी कभार नो बोलना सीखो। आपने वो सुना होगा, लर्न टू से नो, ताकि लोग समझें कि आपकी हेल्प फ्री की दुकान नहीं है, बल्कि वो आपको अर्न करना पड़ता है। सो हियर कम्स द रूल नंबर 5 एंड द लास्ट वन एंड इंपॉर्टेंट वन, यूज द प्रैटफॉल इफेक्ट। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रैटफॉल इफेक्ट। इसके मुताबिक जब आप किसी के सामने मिस्टेक करते हो तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आप उनको ज़्यादा रियल लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं। और परफेक्ट लोग जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, उनके साथ लोग दोस्ती नहीं करना चाहते, और अनरियल भी। ह्यूमन नेचर ये चाहता है कि सामने वाला भी मेरी तरह थोड़ा इम्परफेक्ट हो। एक एक्सपेरिमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के रिसर्चर एलीट एरोसन ने स्टूडेंट्स को क्विज दे रहे लोगों की रिकॉर्डिंग्स दिखाई, और जिस पर्सन ने क्विज के एंड में छोटी सी गलती की थी, लोग उसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे दोस्तों। और इसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये है कि लोग परफेक्ट लोगों से ना डरते हैं, लेकिन थोड़े फ्लॉज वाले से कनेक्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनको अपने जैसे लगते हैं। अगर आप कभी छोटी सी गलती कर देते हैं, जैसे कॉफ़ी गिराना या किसी जोक पे हंस देना, तो लोग सोचेंगे कि अरे यार, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। और इससे आपकी जो लाइकेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और रिस्पेक्ट भी, क्योंकि अब आप अनअप्रोचेबल रोबोट नहीं, बल्कि एक रियल इंसान की तरह लगोगे दोस्तों। और यही वजह है कि जो मेहनत करने वाले या बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, और दूसरी ज़ुबान में अगर हम उनको बोलें कि वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, परफेक्ट होते हैं, इसी तरह उनके जो कंपेनियंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लोग उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करेंगे या आप एक डिसिप्लिन आदमी नहीं बनेंगे। बस इसका इतना सा मतलब है कि आप इतने भी ज़्यादा बोरिंग नहीं बन जाएंगे कि लोग आपके साथ दोस्ती या आपसे बात ना करना चाहें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताई, जो कि साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली प्रूवन थी, इन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली और इस तरह की वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सकें।